अगला टॉपिक है बायो सेवल्ट का नियम। बायो सेवल्ट, बायो मैच नहीं है, बायो सेवल्ट, दो वैज्ञानिक के बायो और सेवल्ट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा ऑर्स्टेड का प्रयोग। कि ऑर्स्टेड ने क्या क्या कि किसी धारावाही चालक में, धारावाही चालक का मतलब धारा जिसमें धारा प्रवाहित होती है या धारा को ले जाने वाला, कैरियर, करंट कैरियर, कंडक्टर, ठीक है, धारा को ले जाने वाला। अर्थात जब उसमें धारा प्रवाहित हो, धारा कब प्रवाहित होगी? जब आवेश प्रवाहित होगा। तो जब ऑर्स्टेड ने अपना प्रयोग किया कि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो बायो और सेवल्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जो धारावाही चालक है उसके द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन्होंने क्या निकाला? किसी धारावाही चालक, बायो सेवल्ट का नियम, किसी धारावाही चालक के अल्पांश, अल्पांश का मतलब एक छोटा सा पार्ट, एक धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक है, तो इस पूरे धारावाही चालक ने इसके एक छोटे टुकड़े, एक छोटी लंबाई के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उन्होंने मैथमेटिकली इसको निकाला है। सपोज एक धारावाही चालक है, यहाँ पर धारावाही चालक बना रखा है। इस धारावाही चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई एम्पियर की धारा। अब इसकी लंबाई एल लंबाई होगी, तो इसके अल्पांश द्वारा, जो बायो सेवल्ट का नियम है, किसी धारावाही चालक के अल्पांश, अल्पांश का मतलब स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट, एक छोटे टुकड़े के द्वारा, तो इसका अल्पांश की लंबाई माना कितने ले लेते हैं हम? डेल्टा है, डेल्टा एल अल्पांश हो गया। धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है, इससे इसके जो अल्पांश है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, कोई बिंदु क्या है? पी। इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्पांश है पूरे चालक ने, उसके एक स्मॉल एलिमेंट है, छोटे पार्ट द्वारा है डेल्टा एल, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? डेल्टा बी। इस अल्पांश से, जो अल्पांश छोटा अवयव है, इससे इस बिंदु पी की, इसको मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच माना कितना कोण पर है? थीटा कोण पर। तो बायो सेवल्ट का नियम क्या बोलता है? किसी चालक के अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें प्रवाहित धारा, धारा के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो बिंदु पी है इससे बनाए गए कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, तथा अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दूरी, माने कितनी दूरी पर है बिंदु? आर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बाकी सारे अनुक्रमानुपाती है, केवल दूरी का वर्ग है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपकी बुक में अलग अलग लिखा है, मैंने एक साथ लिख दिया कि किसी चालक के अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट लेंथ डेल्टा एल, इस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल, एंगल बिटवीन दीज टू पॉइंट पी एंड स्मॉल एलिमेंट, अर्थात इस अल्पांश से बनाई गई, इस अल्पांश से कितनी दूरी पर रखा गया, या इस अल्पांश से बिंदु पी द्वारा बनाए गए कोण के ज्या, ज्या का मतलब साइन थीटा, तथा अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए तो यहाँ कांस्टेंट लगता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है बायो सेवल्ट का नियम। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला भी बोलते हैं इसको, टेस्ला भी होता है इसका मात्रक, क्या होता है? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की घात ऋण 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये बायो सेवल्ट का नियम हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा है दिशा निर्धारण। अब मैं यहाँ पर डिटेल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप नोट्स आपको मैं भेज चुका हूं पहले, थ्योरेटिकल मैटर। दिशा निर्धारण, इस चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, बिंदु पी पर डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, इसकी दिशा ज्ञात की जाती है, 2 नियमों से ज्ञात की जाती है। पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 1 क्या होता है? यदि हम इस दाएं हाथ को, मेरा दाएं हाथ, इसको अगर हम पूरी तरह से फैला दें, ये फैली हुई उंगलियां, ये जो फैली हुई उंगलियां हैं, ये क्या कर दे? उस बिंदु P को प्रदर्शित करें, उस बिंदु P को प्रदर्शित
करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तथा ये अंगूठा चालक में प्रवाही धारा की दिशा को क्या करे, व्यक्त करे। दाएं हाथ किस प्रकार फैलाना है, अंगूठा चालक में प्रवाही धारा की दिशा को व्यक्त करे तथा ये फैली उंगलियां उस बिंदु P को प्रदर्शित करे या उस बिंदु को प्रदर्शित करे जिस पर क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र। तो हथेली से धक्का देने, ये हथेली से धक्का देने, ऐसा है, हथेली से धक्का देने की दिशा के लंबवत। अब हथेली से धक्का ऐसा दिया जाएगा, इसकी दिशा आगे की ओर है, लंबवत क्या हो गया, ऐसा। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत होगी, जैसे मार्क कर रखा है, हथेली से धक्का देने की दिशा के लंबवत। ऐसा धक्का देंगे और ये परपेंडिकुलर ऊपर की ओर किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र किसकी होगी, बी या डेल्टा बी की दिशा होगी। दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये पहले भी पढ़ा होगा आपने। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, पेंच का नियम इसलिए आया, आपने पेचकस देखा है, स्क्रूड्राइवर देखा है, नहीं तो मैं दिखा देता हूं, यह है पेचकस। अगर हम किसी पेच को कसेंगे, कील है, कील देखिए दरवाजा, जैसे यहां पर है, यहीं पर देख लेते हैं, ये एक पेच है, इस पेच को अगर कसेंगे, मैंने पेच में डाल दिया, इस पेच को कसते समय किसके द्वारा, पेचकस द्वारा, पेचकस द्वारा किसी पेच को कसते समय दाहिने हाथ है दक्षिणावर्ती, ठीक है, दाएं हाथ से इस प्रकार घुमाएं, या मैक्सवेल का दक्षिणा पेंच का नियम का मतलब पेच को पेचकस द्वारा कसते समय दाएं हाथ से इस प्रकार घुमाएं या दक्षिणावर्त दिशा में इस प्रकार घुमाएं कि जो पेच है कील, उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े या धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जिस दिशा में अंगूठा, पेचकस को घुमाते हुए जिस दिशा में अंगूठा ऐसे ऊपर की ओर, मेरा अंगूठा जैसे चल रहा पेंच को कसते हुए ऊपर की ओर ऐसे, पेंच को कसते समय तो ये अंगूठा ऊपर की ओर ऐसा बढ़ रहा है ये, तो जिस दिशा में अंगूठा जाता है वो किसकी दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। समझ गए। इसी के साथ अगला टॉपिक लिखा है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर म्यू 0 आया है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की चुंबकशीलता। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स पढ़ रखे हैं। अब वहां पर हमारे पास आया था क्या, एप्सिलॉन 0 वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये म्यू नॉट हो गया, निर्वात की चुंबकशीलता, 0 भी पढ़ते हैं इसको या नॉट पढ़ते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, निर्वात की वैद्युतशीलता। इन दोनों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई 10⁻⁻7। इसी प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएंगे 1/4 पाई × 9 × 10⁻9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 1/4 पाई × 9 × 10⁻9। 4 पाई क्या हो जाएगा, दोनों में कैंसिल हो जाएगा अंश और हर में, तो ये बच जाएगा 1/9 × 10⁻9, 10 की घात 7 अंश में। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको हर में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, हर में ले जाते हैं। तो ये नीचे चला जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। इसको स्क्वायर में लिख दिया, 3 गुणा गए 10 की घात 8, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 10 की घात 8 का वर्ग 10 की घात 16, 10 की घात 64 नहीं होता है, 8 का वर्ग होता है 64, 10 की घात 8 का वर्ग 10 की घात 16 होगा, 8 गुणा 16 पावर मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 गुणा गए 10 की घात 8 किसका मान होता है, सुना है कभी, 3 × 10⁸ किसका मान होता है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। 3 गुणा गए 10 की घात 8, तो उसका मान हो गया c, प्रकाश की चाल क्या होती है, c का स्क्वायर। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c², या c इक्वल हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।